हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, हम सभी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारी एक आशा है। हमारी आशा क्या है? हमारी आशा यह है कि यीशु मसीह के आगमन पर, यानी कि जब वो आएंगे, दोबारा इस पृथ्वी पर आएंगे, रैप्चर में आएंगे, तो उनके साथ हम सभी लोग इस पृथ्वी से उठाए जाए बादलों पर। यह हम सबकी आशा है कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएं। आप एक अच्छे विश्वासी हैं, आपकी भी ये आशा होगी कि आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में उठाए जाएं। जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसकी ये आशा है कि वो यीशु मसीह के संग स्वर्ग में उठाए जाए। और इसीलिए आज इस संसार में हम लोग यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं और पवित्रता का जीवन जीने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि हम यीशु मसीह के संग स्वर्ग में जाए। तो यहां पर मैं आज जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बातें बताने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे आप में से भाई बहनें जो हमारे पास कमेंट करते हैं, भाई बहन लोग, उनमें से बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट मेरे पास किया है कि भाई आप अपने हर वीडियो में कहते हैं यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। तो वो यीशु मसीह कब आएगा? 2000 साल हो चुके हैं यीशु मसीह को पृथ्वी से गए हुए, अभी तक यीशु मसीह नहीं आए हैं। तो आएंगे भी कि नहीं आएंगे? तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि यीशु मसीह कब आएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह का सही आगमन का समय क्या है, और आप पूरी रीति से अपने जीवन को सही रीति से चलाते रहे ताकि उस दिन आप इस पृथ्वी पर ना रह जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि हम सबको तैयारी में रहना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, यीशु मसीह के आने का जो समय और तारीख, जो डेट है ना, वो दुनिया की किसी भी किताब में लिखी हुई नहीं है। यहां तक कि बाइबल में भी इसके बारे में नहीं लिखा गया है कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा, कौन से दिन होगा, कौन से सन में होगा, कौन सा समय होगा, घड़ी कौन सी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। सिर्फ उसके आने के समय के विषय में भविष्यवाणी की गई है और बताया गया यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या क्या घटनाएं होंगी। जब हम उन घटनाओं को देखते हैं तब हमें समझ में आता कि यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है। तो मेरे प्रियो, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यीशु मसीह इस दिन को, इस तारीख को आ रहा है, तो आपको आज का वीडियो पूरा देख लेना जरूरी है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आपको ये जानकारी पूरी समझ में नहीं आएगी और अधूरा ज्ञान लेके जाएंगे तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा लंबा हमारा वीडियो नहीं है, बड़े आराम से देख लीजिए और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा। तो मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब और उसका 13 अध्याय के 7 आयत को पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं उस समय के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने उससे पूछा था, प्रभु आपके आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु मसीह उनको बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं। उनमें से एक बात ये बताते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा नहीं जाना, इनका होना जरूरी है। मेरे प्रियो, आज के समय में आप देखिए कितनी लड़ाइयां हो रही हैं, कितनी जगह पे आप लड़ाइयों की चर्चा सुनते हैं। एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है, एक गांव दूसरे गांव से लड़ाई कर रहा है। इस तरह की कितनी लड़ाइयों की चर्चा आज बहुत ज्यादा होने लगी, आम बात हो गई है। लोगों को अगर कहीं की लड़ाई की चर्चा सुन लेते, वो कहते हैं ये तो रोज का काम है, आज आए दिन नई नई जगहों पर लड़ाइयां हो रही है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, अब बहुत ज्यादा होने लगा है। तो इसका मतलब यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो रही है। और इन सब समयों के अनुसार हमें यह पता चलता है कि यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। सिर्फ यही घटना ही नहीं है, इसके आगे यीशु मसीह कहते हैं, अगर 8 आयत पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे, ये तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। देखिए, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। प्रभु कहते हैं ऐसा केवल इतना ही नहीं कि लड़ाइयों की चर्चा तुम सुनोगे, राज्य राज्य के ऊपर चढ़ाई करेंगे, जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेंगे, हर कहीं भूकंप होगा। ध्यान से सुनिए, हर कहीं भूकंप होगा। पहले आपको सुनाई देता था फलाने देश में, उस देश में भूकंप हुआ है, उस गांव में भूकंप हुआ है। आज हर जगह भूकंप होता है। आज हमारे हिंदुस्तान में एक दिन में कहीं ना कहीं भूकंप हो ही रहा होता है। आज हम अगर देखते हैं तो नॉर्मली एक दिन के अंदर 4-5 भूकंप के आपको न्यूज़ मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं भूकंप हुआ है। तो परमेश्वर का वचन कहता है हर कहीं भूकंप होगा। ऐसा पहले नहीं था, आज से कुछ 100 साल पहले ऐसा नहीं होता था कि कभी 1 साल 2 साल में कहीं भूकंप हो गया, कुछ हो गया, वही होता था। लेकिन अब ये लगातार हो रहा है, आए दिन हो रहा है। तो इससे आपको समझना है, भविष्यवाणियों से, इसी से पता लगता है कि यीशु मसीह का आगमन कब होने वाला है मेरे प्रियो। इसीलिए बहुत ध्यान से प्रभु के वचनों को पढ़िए और अपने जीवन को तैयार करिए। और आगे लिखा है कि ये तो अकाल भी पड़ेगा।
अकाल भी होगा और पीढ़ाओं का आरंभ होगा। आज के समय में भुखमरी फैलती चली जा रही है। आपके घर में भोजन हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह जहां पर खाने के लिए भोजन नहीं है। अकाल पड़ रहा है, खेती बाड़ी नहीं हो रही है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं होती है, गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ रही है, ठंड के मौसम में गर्मी हो रहा है, प्रकृति का रूप बदल रहा है, संसार के जो प्रकृति का जो नियम है उसको चैलेंज हो रहा है, बेकार हो जा रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है। ये सारे चीजें क्या दर्शाती हैं? यीशु मसीह के आगमन को दर्शाती है मेरे प्रियो। आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको उस दिन से ज्यादा क्या है कि कौन सा दिन है, क्या समय है, उसको जानने से ज्यादा आपको यह जानने की जरूरत है क्या आप स्वर्ग जा रहे हैं उस दिन अगर यीशु मसीह आते हैं। चाहे वो दिन कोई सा भी हो, किसी भी दिन अगर यीशु मसीह आते, क्या आप उनके संग स्वर्ग जाएंगे? आज उस दिन के बारे में मत सोचिए कि वो दिन कौन सा होगा, वो समय कौन सा होगा, वो डेट कौन सा होगा और वो तारीख कौन सी होगी, वो घड़ी कौन सी होगी। ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा दी गई भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। इसीलिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है वो अपने जीवन को परखे, अपने जीवन को देखे कि उसके जीवन में कोई पाप तो नहीं है। यदि आज भी आप एक पापी जीवन जीते हैं, आज भी आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी संसारिक बातों में मन लगाकर बैठे हुए हैं, आज भी आप झूठ बोलते हैं, आज भी आप व्यभिचार करते हैं, आज भी आप गाली देते हैं, आज भी आप झगड़ा करते हैं, आज भी आप दूसरों की निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो क्या आप उस दिन को जा पाएंगे यीशु मसीह के संग? नहीं मेरे प्रियो। याद रखिए, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास करता है स्वर्ग जाएगा वो यीशु मसीह के साथ, ये जरूरी नहीं है। हर विश्वासी जो चर्च में जाता है वो स्वर्ग जाएगा यीशु मसीह के साथ, ये जरूरी नहीं है। यीशु के संग सिर्फ वही स्वर्ग में जाएंगे जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं और एक पवित्रता का जीवन जीते हुए उस दिन के इंतजारी में हैं, वही स्वर्ग जाएंगे। मेरे प्रियो, हम सभी लोग जानते 10 कुंवारियों के बारे में। वो 10 की 10 कुंवारियां थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 दूल्हे के संग उस भवन में जा पाई और 5 नहीं जा पाई। उन 10 में कोई कमी नहीं था, 10 के 10 कुंवारियां थी। तो इसका मतलब सारे चर्च जाने वाले स्वर्ग जाएंगे ये जरूरी नहीं है। कौन जाएगा? जो वचन के अनुसार चलेगा। उन 10 कुंवारियों में से 5 वचन के अनुसार चलने वाली थी और 5 सिर्फ नामधारी थी, जिनका सिर्फ नाम कुंवारी था, काम उनका कुंवारियों जैसा नहीं था। वो सिर्फ इंतजार कर रहे थे, लेकिन अपने समय की तैयारी नहीं कर रहे थे, उस दिन की तैयारी नहीं कर रहे थे जब उनको दूल्हा लेने आएगा। उसी प्रकार आज भी बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो यीशु पर विश्वास तो करते हैं, उसके आने के जो समय है उसके संग जाना तो चाहते हैं, लेकिन उस दिन के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे, खुद के जीवन को तैयार नहीं कर रहे। उन 5 मूर्ख कुंवारियों के समान मसाले तो ले लिया, लेकिन तेल और कुप्पी उनके पास नहीं है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हो चुके हैं जिनके पास मशाले हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं, लेकिन उनके पास तेल और कुप्पी नहीं, वचन, प्रार्थना और पवित्र जीवन नहीं है उनके पास। इसीलिए वो लोग यीशु मसीह के संग उसके आगमन पर नहीं जाने वाले। मेरे प्रियो, यही वो दिन है जब हमें तैयारी करना चाहिए, यही वो समय है जब हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए, क्योंकि यीशु का जो आने का समय है वो बहुत निकट है। उस दिन के बारे में शायद हम नहीं जानते, उस समय के बारे में शायद हम नहीं जानते, लेकिन उस समय से पहले होने वाली घटनाओं के बारे में बाइबल हमें साफ रीति से बताती है। और यदि आप बाइबल पर विश्वास करते हैं तो यह विश्वास करिए कि इन घटनाओं को देखकर आपकी और हमारी पीढ़ी में ही यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। और अगर नहीं भी होता है तो भी हम एक पवित्र जीवन जीते हुए यदि मरेंगे तभी हम यीशु के संग स्वर्ग में जाएंगे, अन्यथा हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन जो सारी घटनाएं आज हम होते हुए देख रहे हैं, यह पूरी तरह से हमें समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है।